चलो बच्चों, इस वीडियो में मैं शुरू से लेके आखिरी तक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बनाने वाला हूँ, सक्सेस टिप्स देने वाला हूँ। जो अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसको कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे उसका जो फीस है वो इतना सस्ता है कि इतने पे एक फोटो कॉपी भी आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर सारे टेस्ट की फोटो कॉपी करके रखो तो भी शायद उतने पैसे में आपका वो ना आए। इतने पेजेस आपको मैं उस टेस्ट में दूंगा। सो बेसिकली दिस टेस्ट इज गोइंग टू ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फ्री अगर आप इसको ध्यान से अप्लाई करके देखोगे, और कोई कॉस्टिंग नहीं है। यानी ये कंप्लीट आपके टेस्ट नीड को 2024 नीट के लिए कंप्लीट टेस्ट के नीड को पूरा करेगी। थोड़ा कुछ बच्चों ने पूछा कि सर समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे ये फॉलो होगा, क्योंकि काफी ज्यादा टेस्ट है, कुछ पार्ट टेस्ट हैं, कुछ यूनिट टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट सीरीज हैं, कुछ मॉक टेस्ट हैं। तो ये सब कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या सीक्वेंस होगा, क्योंकि सीक्वेंस भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है फर्स्ट व्यू में। तो आज मैं उसको डी कोड करने आया हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और इस टेस्ट सीरीज में इनरोल होना होगा तो नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूं, डायरेक्ट इसमें इनरोल हो सकते हो, सीधे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। और इस टेस्ट में ऐसा नहीं कि बेसिकली पेपर तो हमने अगस्त से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसमें आप दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हो, जब भी ज्वाइन कर सकते हो। पिछला पेपर आपको मिल जाएगा, उसको सुटेबली अपने हिसाब से आप उसमें टेस्ट में अपीयर कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं टेस्ट की नीड क्यों होती है, और ये फिजिकल यानी ऑफलाइन टेस्ट ही क्यों। ऑनलाइन टेस्ट अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं जो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जब चाहो जैसे चाहो टेस्ट दो। बड़े सारे एडटेक कंपनियां हैं जिसको फंडिंग हुई है। एक बड़ा नाम था जो अभी बंद होने के कगार पे है, वो दिन रात शाहरुख खान को लेके, कई लोगों को लेके आके बता रहे थे घर पे करो, घर पे करो, ऑनलाइन पढ़ो, जब मन करे, जितनी बार मन करे। लेकिन यार डिसिप्लिन नहीं होता है। एक टेस्ट का विंडो आपके लैपटॉप पे खुल गया, 24 घंटे का ड्यूरेशन है, आपने सोचा कि मैं इसको 2 बजे से 5 बजे बैठ के टेस्ट दूंगा। लेकिन आपके घर में कोई आ गया, आपका सर दर्द होने लगा, या आपकी तैयारी थोड़ी रह गई तो आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, रात में देंगे। रात में भी तैयारी नहीं हुई तो सोचा सुबह दे देंगे। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये कभी भी रियल प्रिपरेशन में आपको हेल्प नहीं करेगी। रियल प्रिपरेशन का मतलब ही होता है टाइम बाउंड स्टडी। फिजिकल क्लास इसीलिए शुरू सही होती है कि यहाँ तो रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं होता, यानी आपने अगर मिस किया तो आपकी गई, उस डर के मारे आप डिसिप्लिन हो जाते हो। एंड डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, इवन इन लाइफ ऑल्सो। तो अब मेरा जो टेस्ट सीरीज है ये लास्ट ईयर मोस्ट लव्ड था, मतलब बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे, बहुत सारे सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया इसने। कुछ लोग गुजरात, कुछ लोग मुंबई, कुछ लोग नागपुर, कुछ लोग वेस्ट बंगाल, पटना, गुड़गांव, हिसार, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोगों ने इसको लिया। उत्तराखंड में तो बहुत सारा हिट था। इसमें क्या होता है, हम आपको पेपर मेल करते हैं स्कैन करके, और आपको एक टाइम विंडो देते हैं, 15 मिनट पहले मेल जाएगा। उस टाइम आप प्रिंट आउट लेके पेपर पे अपीयर करो। अब वो मैकेनिज्म आपको लगाना है, कैसे प्रिंट आउट लेना है, क्या करना है। प्रिंट आउट लेने के बाद ओएमआर सीट हम आपको दे देते हैं, उसका पहले से ऑलरेडी प्रिंट आउट लेके रख लो आप। ये घर के लिए बता रहा हूँ, दो हमारे पास प्रोडक्ट है, टेस्ट एट होम और यहाँ आके। और फीस तो इतनी सस्ती है कि आप फोटोकॉपी कराने जाओगे ना सारे टेस्ट का, तो भी उतनी पैसे नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा लग जाएंगे। तो घर पे आप पेपर दो, फोटो खींचो और उसको अटैच करके मेल में भेज दो, उसको इवेल्युएशन में इंक्लूड कर लेंगे। यानी वो नहीं है कि इंटरनेट पे आप सबमिट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इस टेस्ट में। आपको कैसे इनरोल करना है वो तो नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। इस टेस्ट में कैसे प्रोसीड करना है वो बता देता हूँ। 11वीं की क्लास के बच्चों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर 11वीं से शुरू करना चाहते हैं वो 12वीं के टेस्ट को रोक सकते हैं, बाद में अगले साल दे दें। 12वीं वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं दोनों का ट्रैक चल रहा है। और जो बच्चे सोचते हैं कि यार अभी कुछ दिन बाद टेस्ट देंगे, वो भी इसमें इनरोल होकर दिसंबर से पूरी टेस्ट सीरीज का जो बी फेज होगा वो उसमें बैठ सकते हैं और पुराना पेपर हमसे ले सकते हैं। तो इस पूरे टेस्ट सीरीज को मैंने ABC फेज बनाया है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है फेज, बट मैं आपको समझा देता हूं फेज क्या क्या है। फेज ए है यूनिट टेस्ट और पार्ट टेस्ट का। फेज बी है कंप्लीट पार्ट टेस्ट, अगेन सिलेबस खत्म होने के बाद या खत्म होने ही वाला होगा उसके बाद। और एक होता है फेज सी मॉक टेस्ट का। फेज ए क्या है, फेज ए में हमने क्लास 11वीं और 12वीं का पैरेलल ट्रैक लगाया है। यानी 11वीं का के पूरे सिलेबस को 5 पार्ट्स में बांट लिया है, 20% लगभग लगभग ईच। फिर से सुनिए, 11वीं के सिलेबस को 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब 1/5 1/5 1/5 करके 5 पार्ट।
अब हर 1/5 का हमने यूनिट टेस्ट बनाया है, ये सॉफ्ट कॉपी में आपको भेजेंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब हुआ 50 क्वेश्चन फिजिक्स का अलग आएगा, ये 1 से 50, केमिस्ट्री 50, 1 से 50 अलग आएगा, और बायोलॉजी 1 से 100 जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों होगा, ये आएगा। यानी 3 टेस्ट आएंगे अलग अलग, आप अलग अलग इसको यूनिट वाइज दे सकते हो, यूनिट मतलब छोटा टेस्ट। अब ये 3 हो गया, एक 20% का और 3 अगले 20%, अगले 3, कुल मिला के 15 है 11वीं में यूनिट टेस्ट। यानी ये पूरे फुल लेंथ टेस्ट के 5 टेस्ट के बराबर है, क्योंकि 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी। तो 200 क्वेश्चन को अगर एक पेपर माना जाए तो 5 पेपर ही है। वैसे हैं ये 15 पेपर, लेकिन 5 हम ऐसे मान के चलेंगे कि 5 पेपर ही है। फिर 5 यूनिट टेस्ट है, इन तीनों को एक साथ करके 3 घंटे 20 मिनट ड्यूरेशन का। ये तो अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, जितना टाइम आप देना चाहो, लगभग 50 मिनट 45 मिनट आप इसके लिए डिवाइड कर लो। फिर 5 यूनिट टेस्ट हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 15 पार्ट टेस्ट हो गए, जिनको 5 कंप्लीट टेस्ट बोल सकते हो 3 से डिवाइड करके, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। 15 यूनिट टेस्ट और 5 पार्ट टेस्ट, कुल मिला के 20 टेस्ट हो गए। लेकिन अगर इनको 200 क्वेश्चन का मानो तो 10 टेस्ट हो गए। 10 हो गए 11वीं में, और यही चीज 12वीं में, एग्जैक्टली यही चीज है, 20-20% का। तो कुल मिला के 20 टेस्ट ये हो गए, 20 टेस्ट इंटू 200 क्वेश्चन, सो इट इज ऑफ 4000 क्वेश्चन। और वो 4000 क्वेश्चन मिला फेज 1 में। फेज बी आ जाते हैं। फेज बी में हम फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से टेस्ट करेंगे। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट टाइप का होगा। ये फिर 11वीं को 5 पार्ट में बांटेंगे और 12वीं को 5 पार्ट में बांटेंगे। जब 11वीं का टेस्ट खत्म होगा तो 11वीं का कंप्लीट सिलेबस होगा, यानी 11वीं के 6 टेस्ट। 12वीं का जब खत्म होगा तो 12वीं का एक कंप्लीट सिलेबस होगा, यानी 12वीं का 6 टेस्ट। तो बी पार्ट में 12 टेस्ट लेंगे। अब 12 टेस्ट इंटू 200 क्वेश्चन, तो 2400 क्वेश्चन कितने हो गए? 4000 और 2400, 6400 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद तब तक बोर्ड एग्जाम आ जाता है, 12th वाले बच्चों को एक ब्रेक चाहिए होता है। ये हम फेब एंड तक ले जाते हैं, फिर मार्च हम ब्रेक दे देते हैं। फिर अप्रैल से लेके मई फर्स्ट वीक तक, उस महीने में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ यानी A to Z कंप्लीट नीट लेवल का मॉक टेस्ट। तो हमारे पास 10 टेस्ट होते हैं, तो 10 टेस्ट वो हो जाएंगे। 10 टेस्ट यानी 2000 क्वेश्चन वो। तो अब तक 6400 क्वेश्चन और 2000 क्वेश्चन, ये 8400 क्वेश्चन हो गए। तो 8400 क्वेश्चन इस तरह से, फिर से बोल देते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला सेक्शन पार्ट ए, पार्ट फेज 1, जिसमें हम 11वीं 12वीं पैरेलल ट्रैक चलाएंगे, जिसको जो देना हो दे, नहीं तो उसको एक्यूमुलेट करते रहे, रखे रहे। उस टेस्ट में आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, मतलब 5 टेस्ट मिलेंगे यूनिट, और 15 पार्ट। 15 पार्ट को 3 से डिवाइड करके 5 बना सकते हो। तो कुल मिला के 10 हो गए 11th में, 10 हो गए 12th में। और फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में 6 11, जिसमें 11 के 5 पार्ट, एक 200 क्वेश्चन का, 200 मिनट का, और एक कंप्लीट 11। तो 6 11, 6 12, इस तरह से ये सेक्शन बी हो गया, फेज बी। फेज सी मॉक टेस्ट का, तो कुल मिला के 8400 क्वेश्चन का इस तरह से प्रैक्टिस होगा। अगर जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वो भी इंक्लूड कर लिए गए, तो 2 टेस्ट उसके भी हम लोग ने प्लान कर रखा है। तो कुल मिला के 8400 तो श्योर है, 400 क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट का जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है। फीस इज ओनली 2499 इफ यू आर कमिंग टू अपीयर द टेस्ट हियर। और अगर आप घर पे टेस्ट देना चाहते हो तो फीस है 1499 ओनली, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके लिंक नीचे दे रहा हूं। और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे काउंसलर आपको कनेक्ट कर लेंगे, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। एक मिस्ड कॉल नंबर भी दे रहा हूं, वहां से आप कनेक्ट हो जाना। सो इट वाज ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज। मुझे लगता है हर बच्चे को इसमें अपीयर करना चाहिए, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट ही होगा।